खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का धरना जारी है। इमरती देवी पर टिप्पणी के खिलाफ यह धरना बीजेपी के तमाम विधायक और मुख्यमंत्री इस वक्त दे रहे हैं। 2 घंटे तक धरने पर बैठे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह के साथ पूरी कैबिनेट ही धरने पर बैठी। बीजेपी ने कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग करते हुए इस धरने को वहां पर धरना प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन था ये। पूरी कैबिनेट के साथ शिवराज सिंह चौहान तमाम विधायक इस धरने में शामिल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके इमरती देवी पर दिए गए बयान के चलते पूरी बीजेपी कैबिनेट मौन उपवास पर धरने पर भोपाल में बैठी। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रखते हुए कि क्यों ये मौन उपवास मौन प्रदर्शन किया गया, वहीं अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अपने लाव लश्कर के साथ धरने पर बैठे हैं, जो कि धरना अभी पूरा हो चुका है, लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ पूरी कैबिनेट धरने पर बैठ गई तो वहीं दूसरी तरफ अपने अपमान से दुखी इमरती देवी की आंखों से आंसू छलक उठे। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और मध्य प्रदेश की सियासत में ये आंसू क्या नई इबारत लिखते हैं, किस नई कहानी को यहां पर पेश करते हैं, वो आने वाले कुछ एक दिनों में पता चलेगा। लेकिन कहीं बहुत कांग्रेस बैकफुट पर है, खामोश है। कमलनाथ के उस बयान के बाद दूसरा उनका कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है और एक सियासी मुद्दे की तरह बीजेपी ने इस सब घटनाक्रम को लपक लिया है। और आपको कमलनाथ की विवादित टिप्पणी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं अपमान के बाद क्या कुछ कहना है इमरती देवी का। मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी में ना रखें। मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ऐसे लोगों को इतने हल्केपन की बात करके इनने मेरा ऐसा अपमान किया है तो जाके मतलब उनका कहना है कि एससी की महिला बाहर ना निकले, गरीब की कोई बहू बाहर ना निकले। एक मेरा क्या दोष है? क्या मेरा दोस्त है कि मेरे माँ बाप ने मेरा इमरती नाम रखा है? ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नन्ना, राजनीति करने वे के लाख नन्ना। जब तू एक एससी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 10 साल कांग्रेस में रही हूँ, 12 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की 12 साल में, एक भी। जो कमलनाथ मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं। तो आपने सुना इमरती देवी जी को कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और किस तरह से अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने तकलीफ को जाहिर किया। और अब आपको सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ ने क्या टिप्पणी की थी जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे।
ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी कमलनाथ पर करारा हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने अपनी पार्टी की नेता को, महिला नेता को कंचमाल बताया था। हमारी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बताते हैं। ये कमलनाथ जी की सोच है, वो कांग्रेस की सोच है। ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। मातृशक्ति का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है। और मध्य प्रदेश की सियासत में आए इस भूचाल के बाद तमाम जगह से वार पलटवार हो रहे हैं और सियासत में जब मुद्दे लपके जाते हैं तब फिर सीमाएं बढ़ती चली जाती हैं और उन सीमाओं में हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करता है। मध्य प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी इस कांड के बाद, इस कमलनाथ जी के शब्दों के, गलत शब्दों के चयन के बाद? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज मनु जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज ITV ग्रुप, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से हैं और अपनी बात रखेंगी। सबसे पहले मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क, आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा, शब्दों की जो महत्ता होती है, शब्दों का जो असर होता है, वो कांग्रेस खास तौर पर लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह महसूस कर चुकी है। एक बार नीच शब्द का उपयोग किया गया, एक बार चाय वाला शब्द का उपयोग किया गया था और उसको इस कदर कांग्रेस के खिलाफ भुना लिया गया। क्या सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं कमलनाथ जी? क्या उनको एहसास नहीं है कि शब्दों का चुनाव कितना बेहतर तरीके से करना चाहिए? कहां गलती कर गए जो मुद्दा इतना बड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो गया? पीछे एक पेड़ है और उस पर कौवे का एम्बियंस आपको सुनाई दे रहा होगा, उसकी आवाज का एम्बियंस आपको सुनाई दे रहा होगा, वो कांव कांव कर रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले कहा था कि मैं काला कौवा हूं, काट लूंगा। भारतीय राजनीति में जब भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े संयम के साथ करना चाहिए, तब जबकि आप सार्वजनिक मंच पर खड़े होते हैं। आपको याद होगा, आपने ठीक कहा कि देश में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के एक नेता से बड़ी गलती हुई। उन्होंने चाय वाला कहा, चाय वाले को हथियार बनाया गया और हथियार बनाकर फिर लोकसभा चुनाव हुआ और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी हो गई। मैं आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बता दूं, क्योंकि 28 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ज्यादातर उम्मीदवारों के ऊपर यह आरोप है, कांग्रेस ने एक एजेंडा बना रखा है कि उन्होंने मोटी रकम लेकर सरकार गिराई है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, पतली है, वो हारने के कगार पर हैं और यही कारण है कि कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी डिफेंस में है। बीजेपी के तमाम अगर नेताओं से आप बात करेंगे तो वो चर्चा इसी बात की करते हैं कि हालत बहुत खराब है। ऐसे में एक गलती हुई और ये कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक वैसा ही हुआ है। और इसमें कमलनाथ ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मंच से जो टिप्पणी की है, इमरती देवी को आइटम कहा है, निश्चित तौर पर हर किसी व्यक्ति से, कांग्रेस के नेताओं से भी आप बात करेंगे, वो इस बात की आलोचना करेंगे और इसी बात को हथियार के तौर पर बीजेपी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई दूसरा मुद्दा नहीं है कांग्रेस पर अटैक करने के लिए। 15 साल के महीने की सरकार का कार्यकाल जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या विधायकों की है। 22 ऐसे विधायक जो कैबिनेट सरकार में मंत्री भी थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। कल तक आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, अब आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो एक ऐसा मुद्दा मिला, दलित महिला है इमरती देवी। इमरती देवी बहुत आक्रामक महिला है और उनके ऊपर आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसे लपका। पूरे प्रदेश भर में मौन व्रत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिख दिया है और आप ये मान के चलिए कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक इस मुद्दे को ठीक चाय वाला की तरह भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर रखेगी, सभाओं में रखेगी, हर सभा में इसका इस्तेमाल करेगी और कोशिश करेगी कि कांग्रेस के तमाम ऐसे आरोप, तमाम ऐसी बातों को वो इस मुद्दे के तहत दबा जाए। तो कुल मिलाकर एक गलत बात बयान दिया गया, अब उसका इस्तेमाल इस चुनाव में, चुनाव परिणाम तक, चुनाव मतदान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक बीजेपी करने वाली है।
मनोज मोनू जी, बहुत बेहतर आपने यहाँ पर बात रखी, क्योंकि मुद्दे होते ही इसीलिए हैं, और अगर मुद्दों को विपक्षी लपकें तो इसके लिए विपक्ष को दोष देना सही नहीं होगा। मैं नेहा बग्गा जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुणाल जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या शब्दों का चयन, और वो भी खास तौर पर जब चुनावी बिसात बिछी हो, उसको एक बेहतर तरीके से रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसे शख्स से जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता हो? कुणाल जी। कि बड़ा अच्छा, मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूं कि जिस प्रकार से धरने की स्थिति चल रही है, और धरना जो व्यक्ति देने का काम कर रहे हैं आज की तारीख में, मतलब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि जो धरना के फ्रंट लाइन में बैठे हैं, जो ध्रुव नारायण सिंह जी का चेहरा अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा हूं कि इस धरने के मूल चेहरे ध्रुव नारायण सिंह है, जिनका सहला मसूद हत्याकांड में क्या आरोप है, क्या महिलाओं के प्रति इनकी सोच है। वो पार्टी जो कहीं ना कहीं जो रिजेक्टेड सोनिया जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, और जो लोग अपनी हाथरस में जो घटना हुई जिसके मुंह पे दही जम था। आज बड़ी अच्छी बात मनोज मनू जी ने कही कि मूल मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में 15 साल इन्होंने कुछ करा नहीं, भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, और 15 महीने कुणाल जी, तर्क कुतर्क अपनी जगह है। आपकी जो बातें हैं वो शायद कार्यकाल के दौरान आपकी बातों को माना भी जा सकता है, लेकिन अभी उपचुनाव का दौर है, गंभीरता तो होनी चाहिए कि हम शब्द क्या बोल रहे हैं। जीभ का घाव सबसे गहरा घाव होता है, और ये पॉलिटिशियंस बेहतर समझते हैं। देखिए, स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लगातार हो रहा है। ये एक बात जो कहीं ना कहीं एक बिगर नाम दिए कोई बात है, आज परिदास की बात है, और उस बात को मुद्दा बनाने की रोज इस प्रकार से, पहले किसान के पेड़ पे लादू, छाती पे गोली मारी थी, तब उत्पाद की नोटंकी करी थी, आज फिर जो नोटंकी कर रहे ध्रुव नारायण जैसा चेहरा उठा के मध्य प्रदेश में 7 रेप पिछले 7 दिनों के अंदर रीवा में हुए। उसकी होती जबलपुर के अंदर वो अगवा करके हत्या कर दिया थी, उसके ऊपर हमले पे नहीं बढ़ते। चलिए, मुझे लगता है कुणाल जी आप मुद्दे पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। होता भी अक्सर यही है जब अपनी स्थिति कमजोर होती है तो हम हवाला कंपैरिजन या तुलनात्मक देते हैं। नेहा बग्गा जी, ये आंसू इमरती देवी जी के कितना ज्यादा गंभीर चोट करने वाले हैं कांग्रेस नेतृत्व जो मध्य प्रदेश में है, और कमलनाथ जी को क्या अब आगे से शब्दों की गरिमा याद रखने की उम्मीद हम कर सकते हैं? राजीव जी, देखिए, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसे एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला पूर्व में कमलनाथ जी के तौर पर जिसे महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। आप पूरा भाषण को ध्यान से सुनिए। जब अजय सिंह राहुल भैया ने उन्हें जलेबी देवी कहा, जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था, तब हंसी ठिठोली करते हुए कमलनाथ जी तब भी नजर आए थे। उसके बाद जब कमलनाथ जी ने स्वयं 3 बार उन्हें ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है कहकर उन्हें बार बार संबोधित किया, तब कमलनाथ जी के जो भाव थे उनका संस्कार दिखाता है, उनकी अपब्रिंगिंग दिखाता है कि किस तरीके से उनको दिखाया गया है कि महिलाओं का क्या अपमान, क्या सम्मान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आज ये अफसोसजनक इसलिए हो जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था। अगर आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, अगर आप 50% की आबादी का अपमान करते हैं, अगर आप में इतना अहंकार है क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं, आप महिला एक दलित वर्ग से आती है, एक अगर मजदूर है तो आप उसका अपमान करते हैं। मैं ये पूछती हूँ कुणाल जी से, मैं तो आपको माध्यम से कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ, क्या उसमें इतना दम है कि आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए करके दिखाए? और राजीव जी, इसी भी होता है क्योंकि कांग्रेस आज ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय नेता, जिसकी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, स्वयं एक महिला है। अभी हाथरस की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ कलेक्टिव आउटरीच क्यों? आप हाथरस में एक दलित बेटी के लिए आवाज उठाते हैं, तो मध्य प्रदेश की एक महिला जिसको कमलनाथ जी जैसे 40 साल का जिसको संसदीय अनुभव है, जिन्हें संसदीय भाषा का ज्ञान है, वो इतने निचले स्तर पर जाके महिला का अपमान करते हैं। आज प्रियंका गांधी क्यों है? आज राहुल गांधी जो करते हुए गायब हो गए हैं। आज सोनिया गांधी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, सामने क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको बताऊं तो ये दलित है इनके लिए सिर्फ इनकी राजनीति चमकाने का मुद्दा, वो भी उन राज्यों में जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, जहाँ पर ये विपक्ष में है।
नोटेड नोटेड। नेहा बग्गा जी, सुन लिया आपने क्या कहा यहाँ पर। मनोज जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क। मनोज जी, आपने कुणाल जी को भी सुना और नेहा जी को भी सुना। मेरा आपसे सवाल, आपका विश्लेषण यहाँ पर जानना चाहता हूं कि जब भी राजनीतिक आंच लगती है, राजनीतिक प्रतिष्ठा पर चोट आती है, तो जवाब जो होते हैं वो तुलनात्मक क्यों सामने आने लगते हैं कि फलाने वक्त में फलाने जगह ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हुआ है, फलाने दिन ये हुआ था, उस जगह ये किया गया। हाथरस का मामला ले लें, तब कांग्रेस राजस्थान की बात नहीं करती थी और यहां की बात करती थी। खैर, अभी अगर बात हो रही है तो पिछले कार्यकाल की बात हो रही है। महिला को लेकर और खास तौर पर चुनावी बिसात के दौर में शब्दों का चयन क्यों भूलते हैं अक्सर नेता और ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, असल में कमलनाथ ने जो इस बात का जिक्र किया है, इमरती देवी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसके पहले भी बहुत खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल इस चुनाव में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को चुनाव पर लड़ाया है, उन कांग्रेस ने उन सभी के पोस्टर पर नाम लिखा है कि ये बिके हैं, 35 करोड़ में बिके हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया पर वो चल रहा है। किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि 35 करोड़ में बिके हैं या 25 करोड़ में बिके हैं, लेकिन वो आरोप लग रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने आपको बताया ही कि उन्होंने कहा था मैं काला कौआ हूं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ को काट खाऊंगा, और झूठ बोले तो ध्यान रखना। तो इस तरह के बयान वाले इसके पहले भी लगातार बयान है। और कुणाल चौधरी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो धरना हो रहा है, ध्रुव नारायण सिंह धरने पर बैठे हुए हैं, ध्रुव नारायण सिंह के ऊपर भी कुछ इसी तरह के आरोप लग चुके हैं, बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं महिलाओं को लेकर। वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन, जो उनकी खुद की पार्टी की नेता हैं, जब वो चुनाव लड़ रही थी तब मंदसौर में उन्होंने कहा था ये 100 टन माल हैं, तब भी कांग्रेस में उनकी प्रतिक्रिया हुई थी। तो राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नेता करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिला पूजनीय है और महिलाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या समाज हो। उसमें कम से कम बोलते समय उनको मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। अब बीजेपी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना लिया है, तो उन्होंने क्या गलत कहा है? वो राजनीतिक पार्टी है, राजनेता है उसमें, और अगर आपने बैठे ठाले उनको एक मुद्दा दे दिया है तो वो क्यों नहीं इसे मुद्दा बनाएंगे। हाँ, अब राजनीतिक पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा बेहतर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में तब जबकि नवदुर्गों का समय चल रहा है, देवी महिलाओं को पूजा जाता है, आप ऐसे समय में एक मंच पर टिप्पणी करेंगे, हकीकत क्या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन टिप्पणी करेंगे तो राजनीतिक पार्टी उसे मुद्दा बनाएगी। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि आजकल कुछ बहुत एडवर्टीजमेंट जैसे शब्द सामने आने लगते हैं कि दाग कहीं अच्छे हैं, लेकिन ये दाग जनता के सामने अच्छे। मध्य प्रदेश का सियासी घमासान जारी है और कहते हैं ना कि MP अजब है। हमारे साथ 3 मेहमान खास तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क, नेहा बग्गा बीजेपी से, और कुणाल चौधरी साहब जो कि कांग्रेस विधायक है। कुणाल चौधरी साहब, सीधा और सपाट सवाल आपसे, इन आंसुओं की कितनी कीमत भुगतने को कांग्रेस तैयार है? पहली बात, सिर्फ मुद्दों पे ध्यान लगाने की कोशिश मेरा कुणाल साहब मेरा सवाल ये है, क्या ये आंसू, क्या ये शब्दों का चयन आपको आने वाले उपचुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, चुनाव जनता मूल मुद्दों पर चाहती है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर के मुद्दों पे ले जाए। जो लोग पहले दिन जब सवाल पूछा कुर्सी सिलावट से कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने हमारा क्यों बेचा हमारा उसको वोट को, तो उस महिला के प्रति जिस बताने लगे, बताने लगे, ये लोग इनके चाल चेहरा चरित्र ध्रुव नारायण सिंह जी जैसे लोग चेहरे पे ये 7 बालिकाओं के युवा के अंदर हुए पिछले 7 दिनों के अंदर। भोपाल में बलात्कार, लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटना है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक किसान ने आत्महत्या करी, कहा गया कि उसकी पत्नी से लड़ाई के कारण जो 25 साल पहले मर गई थी। पे देश की जवाब इसका जवाब नेहा जी से ले लेते हैं। इसका जवाब कुणाल जी नेहा जी से ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी, कुणाल चौधरी का कहना है कि तमाम महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं लगातार अलग अलग जिलों में हो रही हैं, उस पर शर्मिंदा होने की जगह एक ऐसे बयान को यहां पर उठाकर सियासी तौर पर हथियार आप बना रहे हैं। क्या आप भी मानती हैं जैसा कुणाल चौधरी कह रहे हैं, या फिर आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ सकती है कांग्रेस को? अब देखिए, आज इसलिए हो गया है मुख्यमंत्री जी को मौन जो बैठना पड़ा, उसका कारण, जो मुख्य कारण ये है कि 40 साल का राजनीतिक अनुभव कमलनाथ जी को है। वे जानते हैं कि संसदीय भाषा कौन सी है, वे जानते हैं कि संसद के अंदर
व्यक्ति को झूठा भी नहीं कहा जा सकता, वहां पर आपको असत्य शब्द का उपयोग करना पड़ता है। और वही कमलनाथ जी जिस दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, आते ही उनका पहला बयान आया था कि मैं वो मेकअप पे उन्होंने टिप्पणी की थी महिलाओं की कि इसके आधार पर टिकट देता हूं या नहीं देता हूं, कुछ इस टाइप से। उसके बाद जीतू पटवारी जो महिलाओं को, बच्चियों को महंगाई बेरोजगारी से जोड़ देते हैं, शशांक भार्गव जो केंद्रीय महिला मंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सुरेश राजे जो डबरा से इमरती जी के सामने खड़े हुए हैं, फूल सिंह बरैया जो स्वर्ण महिलाओं के लिए इतनी घृणित भाषा का उपयोग करते हैं कि मैं सामने नहीं रख सकती, और अब राहुल सिंह, उसके बाद कमलनाथ जी फिर से। तो आप देखिए कि जिसका नेतृत्व 40 साल का अनुभव होने के बावजूद महिला को इतना तुच्छ समझता हो, वो प्रदेश कितना खतरे में था 15 माह की सरकार में। और अगर ये दोबारा आ गए तो क्या इनका चेहरा सामने रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये लगातार जो काम चलिए, और वो समझ में भी आ रहा है जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर एग्रेसिव में है, मौन उपवास है, लेकिन इस मौन के चलते निकलने वाला संदेश बीजेपी कहीं ज्यादा जोर शोर से जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। मनोज मनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहां पर महिला की अपमान का मुद्दा कितना बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये सब कुछ वक्ती तौर पर ही दिखाने का अभी फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चुनाव सवाल है कि 28 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो मुद्दे विहीन चुनाव है। बीजेपी की 15 साल की सरकार रही है, उसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार आई। सरकार जब कांग्रेस की आई तो बमुश्किल 15 साल सरकार चल पाई, उसके बाद सरकार गिर गई। अब बीजेपी जब भी 15 महीने की बात करती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग 15 साल का जिक्र करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है, कमियां अगर 15 साल में भी थी तो कमियां 15 महीने भी हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रही है वो कांग्रेस के ही लोग हैं, सालों से पुरानी उनकी कांग्रेस की विचारधारा रही है, वो सालों से बीजेपी के नेताओं को कोसते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। तो 28 में से अगर 22 चेहरे ऐसे हैं तो आप सोचिए कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि 15 साल में बहुत भयानक भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री निवास को दलाली का अड्डा बना दिया गया था, बीजेपी के तमाम नेता इस बात पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, परेशानी की बात है कि वो विकास, बिजली, पानी, सड़क 15 बनाम 15 महीने का नहीं हो रहा है। वो चुनाव सिर्फ 28 सीटों पर चेहरे को देखकर हो रहा है कि चेहरा कौन है, किस पार्टी ने किसे वो टिकट दिया है। और इस चेहरे को देखकर जब चुनाव हो रहा है तो वहां पर दोनों पार्टियों की हालत खराब है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, बहुत क्लोज मार्जिन से फाइट होने वाली है। ऐसे में हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उपचुनाव को, राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं कि इमोशनल कार्ड खेलें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लोकसभा चुनाव, पिछले 2 लोकसभा चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव आपने देखा इमोशनल कार्ड था, विधानसभा में भी इसी स्थिति हो रही है। तो ऐसे में जब मुद्दे विहीन चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में भावनात्मक मुद्दों के जरिए अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाने की कोशिश हो रही है। वो बीजेपी भी कर रही है, वो कांग्रेस भी कर रही है, और शायद ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, शायद ये मुद्दा उसी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर विरोधी किसी मुद्दे को लपक लेते हैं तो इसमें दोष विरोधियों का नहीं होता है। गलती अगर आपसे हुई है तो ज्यादा बेहतर होता है उसे स्वीकारें। लेकिन हम कहते हैं ना, स्मरण शक्ति अक्सर हमारी बहुत कम होती है, लिहाजा चुनाव के पहले कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे पूरी तरह से वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। शायद यही कुछ मध्य प्रदेश में होता दिख रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इंडिया न्यूज ने, यानी हमारी सहयोगी रचना बंसल ने कुछ देर पहले इमरती देवी से एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से कमलनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनते हैं इमरती देवी ने क्या कहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुझे बताइएगा, कमलनाथ ने जो टिप्पणी की उसका जवाब बीजेपी कैसे दे रही है, और आप पर्सनली क्या जवाब देना चाहेंगी? मैडम, जो आपने पूछा है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी एक महिला हो, आप भी मीडिया में हो, मैं राजनीति में हूँ। हमारी महिला कुछ व्यापार कर रही, कुछ नौकरी कर रही, कुछ मजदूरी भी कर रही, लेकिन आप ही बता दो, अगर मैंने गरीब के घर में जन्म लिया है, मैं ऐसी समाज से, हरिजन समाज से हूँ, तो मेरा क्या दोष है? मेरे माँ बाप ने बड़े लाड से गांव में अगर इमरती नाम रखा है तो इन्हें जलेबी कहने का क्या हक है?
अगर किसी के नाम पर भी तुम ऐसी बात करते हो, जो मेरे माँ बाप ने नाम रखा है, मैं उसको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं नाम नहीं बदल सकती हूँ। मेरे पिता और माँ ने जो नाम मुझे दिया है वो नाम मैं अपना है, लेकिन उसको उस नाम पे भी तुम मजाक उड़ा रहे, वो भी मंचों पे। शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को? बिल्कुल शर्म करना चाहिए कि दो मुख्यमंत्री और तीसरे भी मुख्यमंत्री के बेटा अगर ऐसी बातें करेंगे तो इन्हें कांग्रेस में रहने का कोई हक नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैडम आप मीडिया के द्वारा, आप महिला हो और मीडिया के द्वारा आप सोनिया गांधी से इसकी मांग करें कि सोनिया गांधी जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आपको ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में न धंसने दे, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश से बाहर निकालें जो महिला की इज्जत करना नहीं जानते, वो बेटियों का सम्मान नहीं जानते, वो बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में रहने की क्या मतलब अच्छाई है? इन्हें बाहर करना चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वो भी, उनकी भी एक बेटी है, वो भी महिला है। उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कमलनाथ को मध्य प्रदेश से निकालें, उससे आप भी महिला का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में आप भी जानी जाओगी कि हाँ, कोई महिला हिंदुस्तान में बैठी थी तो उस महिला ने, जिससे जो कोई महिला गरीब महिला से, हरिजन महिला से अलग गलत बात की है, तो सोनिया गांधी ने उस आदमी को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया, तो आपका भी नाम रोशन होगा। मैं चाहती हूँ सोनिया जी, आप कमलनाथ को मध्य प्रदेश से बाहर कर दे और नातर जाने कितने बड़े बड़े आंदोलन फैलेंगे। आज मेरे से कहा है, कल किसी दूसरी बेटी से कहेंगे, कुछ दूसरी। आपने देखा होगा जो प्रोग्राम पे, जो काम पे करने जा रहे थे इंदौर में, वो किस तरीके से एक महिला के साथ खड़े हुए हैं, किस तरीके एक महिला को घूर रहे हैं। और मैंने आज तक 3 महीने में कोई टिप्पणी करी हो उनके ऊपर तो बता देवे। मुझे उनकी सारी बातों का पते हैं, मुझे उनके परिवार की बातें भी पते हैं। एक एक बात पता है। मैंने उनके परिवार के बारे में बोला हो, उनकी घरवारी के बारे में बोला हो, उनकी बहू के बारे में बोला हो, लेकिन इमरती देवी को भी सारे पते हैं। पर इमरती देवी इतनी छोटी और हल्की नन्हा कमलनाथ जैसी कि ऐसी गंदी बात एक मंच से करे। इमरती देवी जी, आपने बहुत खूब जवाब दिया है और मैं भी एक महिला हूं, बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि क्या खुद पर बीतती होगी और क्या आप इस बयान के बाद महसूस कर रही होंगी। हालांकि बीजेपी ने अब ठान लिया है कि खुलकर जवाब दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन इसीलिए हुआ है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए कहा गया कि धरने में हम बैठेंगे और कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसी धरने में मौजूद हैं इस वक्त? मैं अपने ग्रामीण में हूँ, अपनी महिलाओं के पास बैठी हूँ। आप चाहो तो एक बार मेरी महिलाओं की तरफ देख भी सकती हूँ कि सारी मेरी महिला मेरे साथ हैं और उन महिलाओं को, वो भी कमलनाथ को मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं कि कमलनाथ मुर्दाबाद। उनके भी बेटियां हैं, वे भी किसी की बेटी हैं, उनके घर में भी बाहर से किसी की बेटी बहू बन के आ रही है। तो मध्य प्रदेश की महिला चाहती है कि हमारा सम्मान हो, हर महिला चाहती है कि हमारा सम्मान हो। तो ऐसे सम्मान को मानते हुए, और मैं एससी की जरूर हूँ, लेकिन आप बता दो कमलनाथ से का मैं अकेली थोड़ी परेशान थी। 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 7 एससी के विधायक, क्योंकि उनके निगाह में उनकी मंशा एससी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो आज मंच से उन्हें उगल दी। माते स्वरूप की ऐसी कृपा है हमारी महिलाओं पे कि वो कमलनाथ के मंच पे ही मुंह से उगल हुआ था उनने। और 9 देवियां का टाइम चल रहा तो भगवती उनके जुबान पे बैठ के कि ये कैसे आदमी है, कितने हल्के आदमी है, ऐसे भगवती ने खुद दिखा दिया नवदुर्गन में। इमरती जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कमलनाथ ने अपने बयान से कांग्रेस की ओछी सोच बता दी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती? हालांकि मैं आपको ये बता दूं, एक महिला होने के नाते भी और हमारा अपना चैनल भी महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। जो बयान आपको लेकर दिया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच क्या वाकई ओछी है? क्या वहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता?
आप मैडम आपने देखा है और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच और पूर्व मुख्यमंत्री की सोच छोटी है, तो ये तो आप देख रही होंगी ना टीवी पे, किसी को कहने की पता नहीं है, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष टीवी देख रहा है, तो सोच का, छोटी सोच का तो नजारा आपको दिख रहा है ना टीवी पे देखते हुए। इतनी हल्की सोच के अगर नहीं होते, इतने गिरे हुए नहीं होते, तो एक महिला के बारे में ऐसे बोलते कब? अब आप ये चाहती हैं कि सोनिया गांधी कमलनाथ के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है ये उपचुनावों में फायदे के इरादे से बोला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान पर जब बात आएगी तो जनता भी जवाब देना जानती है। नहीं, अगर मैं बता रही, आप सोनिया गांधी जी के बारे में पूछे तो मैं सम्मान के साथ सोनिया गांधी से यही कह रही हूँ कि आप राजनीति की तरफ ना देखें, आप महिला की तरफ देखें, मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरफ देखें। कम से कम सोनिया गांधी इतना कदम उठा लें कि हाँ हमारी महिला है। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ, सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। क्यों करती हूँ कि वे महिला है। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी पार्टी में रहूँ, ना तो सोनिया गांधी की बेटी के बारे में, ना सोनिया गांधी के बारे में कभी मेरे से एक लफ्ज सुना हो, तो आप बता दो। वही निवेदन मैं सोनिया गांधी से कर रही हूँ कि आप ऐसे कमलनाथ को मध्य प्रदेश से भगा दो, और ना तो ये महिलाओं की इज्जत तार तार करेगा। आपकी मुखालफत के बाद इमरती जी, क्या कमलनाथ की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई क्षमा आई है, किसी तरह से कोई अफसोस जाहिर किया गया है, खेद जाहिर किया गया है क्या? कोई भी जवाब उनने नहीं दिया है। उनने एक ही जवाब मीडिया में दिया है, टीवियों पर चल रहा है कि मैं भी आइटम हूँ। अगर ठीक है वो कह रहे ना, तो अपनी बहू, घरवाई, बेटी सबको मंच पे खड़ा करें, इतनी बड़ी मंच पे खड़ा करें और कहें कि जो मेरे घर के सारी, मेरी बेटी भी आइटम है, मेरी घरवाई भी आइटम है, मेरी बहू भी आइटम है, कह दे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन वरना कोई भी माफ कर दे, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। आज आपने देखा होगा कि मायावती भी महिला के सम्मान में मुझसे खिलाफ जो बोली है, तो मायावती जी भी आज वो बीएसपी की हैं, फिर भी महिला हैं, तो महिलाओं के तरफ वो आज लड़ाई लड़ रही, टीवियों पे लड़ाई लड़ रही कि हमारी एससी की महिला से अगर मेरे ऐसे बोले हैं तो उन्हें मैं माफ नहीं करूंगी। खुद मायावती के बोल है, ऐसे सोनिया गांधी को भी करना चाहिए जो मायावती कर रही है। हाँ, आपको क्या लगता है किस इरादे से कमलनाथ ने ये बयान दिया होगा? मैं डबरा में बैठी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम आप महिला हो, आप सब कुछ कर सकती हो, आप मीडिया पे बैठी हो, आप पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकती हूँ, पूरे मध्य प्रदेश को दिखा सकती हूँ। मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ कि आप एक महिला, एक एससी की महिला, एक गरीब की बेटी, एक मजदूर की बहू के खिलाफ आप भी लड़ें। क्या जो उनने किया है क्या हमारा कसूर है कि हम राजनीति में गए? कोई महिला का कसूर होता है कि वो जनपद और जिला और सरपंच बन जाती है? क्या हमको हक नहीं है ये काम करने के? पर सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें महिला की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सम्मानीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महिलाओं की लड़ाई लड़े, ये पार्टी छोड़ कर लड़ाई लड़े। ये हमने देखा है इमरती जी, हमने देखा है अगर हाथरस में कोई घटना हो जाती है तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहते हैं और कहते हैं कि हम दलित परिवार के साथ हैं, हम दलित पीड़िता के साथ हैं और वहां पर जाकर सांत्वना देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी में महिलाओं का सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, जहां पर रेप के आरोपी को टिकट दे दिया जाता है, महिला इसका विरोध करती है तो चारों तरफ से घेर के उस पर हाथ भी उठाया गया, धक्का मुक्की भी हुई, वो खबर भी हमने दिखाई थी। और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि एक तरफ महिला के सम्मान का दिखावा और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में महिलाओं का सम्मान आखिर क्यों नहीं? आप उस पार्टी से उम्मीद कर रही हैं जहां पर खुद कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई थी। मैं बताऊं, आप मैडम देख रही हो, सारी मीडिया देख रही, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरीके की अगर महिला के लाने एक लड़ाई लड़ रही तो उस दिन तक मैं मानती थी कि ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में आके एक महिला की लड़ाई लड़े, ना तो वो तो राजनीति लड़ाई लड़ रही, वो ना राजनीति पकाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आज सच्ची लड़ाई है कि सोनिया गांधी मैदान में उतरे
और प्रियंका गांधी मैदान में उतरे, एक महिला का सम्मान जैसे उनने तार तार किया है भरी मंच पे, ऐसे ही सोनिया गांधी जी आके मध्य प्रदेश में उस आदमी को भगाएं और उसको जवाब दे के अगर महिलाओं से ऐसे बोलोगे